नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि नीतीश कुमार को अभी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का सरकार बनने के बाद उनको अभी तक कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। और नहीं देने का एक वजह है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए अपना क्रेडिट इतना खराब कर चुके हैं कि उनका कोई मंत्रालय अगर सरकार देती है तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मंत्रालय देने के बाद अभी 2025 में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें ये पलटी मत मार दे। और अगर पलटी मारते हैं तो बिहार के भविष्य के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इससे देखते हुए उनके करीबी ललन सिंह को मंत्रालय दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में कुछ विकास होने वाला है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान को मैं आप लोग बता दूं कि चिराग पासवान को एक बहुत बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, जिसको हम स्पोर्ट कहिए या खेल मंत्रालय कहिए, जिसमें खेल मंत्रालय में बहुत सारा सिस्टम होता है। कि चिराग पासवान को एक बार ये मौका दिया गया है कि बिहार में खेल के लिए वो क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं वो ज़रूर आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि पूरे 5 साल का ये सिस्टम है और 5 साल में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार क्या होने वाला है। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि नीतीश कुमार इससे बहुत गुस्से में है और लगातार वहाँ के बिहार में बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि नीतीश कुमार को ऐसा बयानबाजी करना और मंत्रालय न मिलने की वजह से 2025 के लिए ये विधानसभा का जो चुनाव है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को एक मक्खी की तरह फेंक दी है। क्योंकि वो चाहती नहीं है कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार में आए और मुख्यमंत्री बने। क्योंकि मैं आप लोग बता दूं कि बिहार की जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार अगर नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा के चुनाव में अगर जीतते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इस बार बिहार में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार का एक जो पलटी मारने का जो सिस्टम है वो कभी भी नहीं सुधर सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पलटी मार मार के बिहार को लगातार पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग बता दूं, जब नीतीश कुमार और बीजेपी एनडीए और बीजेपी का जो गठबंधन था उसमें लगातार नीतीश कुमार काम किए। और इस बात का नीतीश कुमार को सराहनीय है कि नीतीश कुमार उस समय काम किए। लेकिन जब से पलटीबाजी मारे, इससे पलटीबाजी के वजह से नीतीश कुमार पे अभी तक कोई भरोसा नहीं कर पाया। स्वयं प्रधानमंत्री भी उन पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोग बता दूं, भरोसा नहीं करने के कारण है उनके पलटीबाजी। अगर पलटीबाजी नीतीश कुमार अगर ऐसा जारी रखेंगे तो नीतीश कुमार के भविष्य के लिए आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जनता चाहती ही नहीं है कि नीतीश कुमार आए। और मैं आप लोग बता दूं कि जब से चिराग पासवान खेल मंत्री बने हैं, लगातार एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आप लोग बता दूं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे सरकारी जगह जमीन है, वहाँ पे क्रिकेट के लिए स्टेडियम, हर खेल के लिए वहाँ व्यवस्था किया जा सकता है। लेकिन इस पे देखते हैं चिराग पासवान कब तक, 5 साल का टाइम है और 5 साल में लगातार क्या कोशिश करेंगे, क्या बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जानकारी कैसा लगा? अगर जानकारी आप लोगों का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।